In 2016, I started my badminton career. When I started my journey, I never thought I'll play professional badminton at the highest level possible. But when I went to Beijing, played my first match as an unseeded player, I almost lost the match, but ended up winning that match after a lot of fight. And in Asian Championship in that tournament, I went on to become the first unseeded player to win the gold medal in 2016. They started the journey of badminton. So my father have always wanted me to try some sort of sports to bring me out from that introvertness and to make me more confident on myself. I started shooting as a hobby in 2015, and when I played my first match, it was a regionals match in August 2015, and I was competing with able-bodied athletes, and I won a gold medal in that match. So starting from there, I got more interested in shooting, and like every athlete has a dream to represent their country at the highest, most level of their sport, and Paralympic was a dream for me, which came true eventually when I won the quota for country in 2019. And I started taking shooting more seriously after that and wanted to give my 100%. So yeah. एग्जैक्टली 2004-05 में मैं अहमदाबाद के ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में ITI का कोर्स सीखने के लिए आई थी, और वहाँ पर आके मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो टेबल टेनिस खेलते थे, और उन लोगों को देख के मैंने एज अ फन स्टार्ट किया। लेकिन टेबल टेनिस खेलना मुझे इतना पसंद आने लगा, इतना मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे और आगे सोचना चाहिए। और फिर उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप आई और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो फर्स्ट टाइम मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी सही मायनों में मुझे इसका प्रोफेशनली ट्रेनिंग करना चाहिए, और ये टेबल टेनिस ही है जो मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा जर्नी बन सकता है। और मैंने टेबल टेनिस को अच्छे से सीखना शुरू किया, प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग करना शुरू किया, और ऐसे करते करते आज पैरालम्पियन बन गई। और 2005 में मुझे पहली बार पैरा बैडमिंटन के बारे में पता चला, तब मैंने पैरा बैडमिंटन ज्वाइन किया और फाइनली मैं सक्सेस भी रहा। तब मेरा सपना बढ़ गया कि मैं पैरा बैडमिंटन भी खेलूँगा और आगे बढ़ूँगा। और 2009 में पहली बार मैं यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन एथलीट बना। तो वहाँ से मेरा सपना हो गया था कि मैं पैरालम्पिक में जाऊँगा, देश का नाम रोशन करूँगा और देश के लिए गोल्ड लाऊँगा। So when I stood on the podium, when the tricolor started rising up, I felt that was one of the moments that I will always cherish. It will always be there somewhere in the corner of my heart for times to come and forever. Emotions running through my head, but at that time I tried to control them and focus on one shot at a time rather than focusing on 24 shots or shooting a world record or winning a gold medal. And I was just, you can say I was in the moment. And when I shot my final shot and it came out as an equal world record and a Paralympic record, it was like, it was very surreal. I was so overwhelmed. And when I saw the flag going up and the national anthem was running behind, it was like the most special moment of my life. मुझे पैरालम्पियन बनना था। सिल्वर मेडल तक मैं पहुंचूंगी या फाइनल खेलूंगी, वो कभी सोचा ही नहीं था। बहुत ही खुशी हुई क्योंकि ये मेरा तो मैं ऐसे बोलूँ कि मेरा बोनस है कि मैं सिल्वर मेडल जीत के आई, क्योंकि मैं तो 2024 जो पेरिस में पैरालम्पिक्स होने वाला है उसकी ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये बीच के आने वाले सारे टूर्नामेंट्स मेरे लिए बहुत ही अहम हैं और उसको मैं उतना ही इम्पोर्टेंस दे रही थी, और अपना मतलब मैं उसकी प्रिपरेशन सीखने के लिए कर रही थी। तो यस, बहुत ही खुश हूँ कि ये जो सिल्वर मेडल मिला है पैरालम्पिक्स में मुझे। जब मुझे मेडल मिला तो मेरा पहला थॉट यही था कि जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सपना देखा था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और एक देश का नाम रोशन करूं, तो मैंने फाइनली किया।
तो उसके लिए मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो उसके लिए मुझे सडनली वही याद आया और मैं उनको फ़ील किया और मुझे लगा कि वो मुझे ये चीज़ देख के वो प्राउड फील करते होंगे। There have been many factors. My late father, who has always inspired me since my childhood, has been a great factor. And along the way, in my initial days, I wanted to get into the best engineering college, so became an engineer. Then wanted to be an IAS officer, so there was destiny which brought me and made me a civil servant. Then I wanted to get on to the highest sporting podium in the world, and this quest to get the best things in life has always motivated me to do more, achieve higher, and give my best in whatever I try to do. My family is like a backbone to me, and they have been supporting throughout my journey, starting from childhood. And even like my mom, she has been going with me in every match of mine, starting from regional to the Paralympic Games. And I think I can, this whole credit goes to my family. मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स से, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे इस तरह बूस्टिंग दिया है, इस तरह मोटिवेट किया है कि उन्होंने कभी मेरी दिव्यांगता को देखा ही नहीं और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि मैं कर सकती हूँ। तो ये उनकी जो बात थी वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी और उसकी ही वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन यही था कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इवन मेरे विलेजर्स थे जो मुझे बहुत ही ग्रासरूट से उन्होंने मुझे पुशअप दिया कि मैं आगे जाऊँ, इतना बड़ा जो सपना है उसको साकार करूँ। तो उसके लिए उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया। इवन तो यही रीज़न था कि मैं आगे बढ़ पाया और अपना जो सपना था वो पूरा कर पाया। Life is always like that. Some days will be very good, but on days when you feel a little low, I think we should all have a sense of gratitude, and to see that so many people would still be wanting and wishing to be in a place where we are, and to have that sense of gratitude towards destiny or God has always given me a sense of humility and also a feeling of having been in a place where I have been more blessed as compared to others. Then I try to do best with whatever I have got in life, because destiny does not give one single person everything. Whatever we have got, we got to make do with it and do the best possible and give results. I just say that whatever life is right now, whatever negative situation is going around you, there will come one day when everything will be all right. And I just say this phrase, ek din sab theek ho jayega, and just go with the flow. एग्जैक्टली बताऊँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी, मतलब लाइफ में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मेरे लिए उस टाइम थी कि उस टाइम मेरे लिए लाइफ के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया था कि जैसे मैं ये बताऊँ कि 2016 में मैं पैरालंपिक्स में क्वालिफाई कर दिया था, जो रियो पैरालंपिक्स होने वाले थे। तो उस टाइम मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि मैंने क्वालिफाई कर दिया था, लेकिन सम टेक्निकल इशू की वजह से मैं पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। और उस टाइम पापा ने लोन लेके ऑलरेडी सारा खर्चा उठा लिया था, क्योंकि पापा का एक गांव में छोटा सा शॉप है। तो ऑलरेडी उन्होंने लोन तो ले लिया था और मेरा ड्रीम तक मैं पहुंच नहीं पाई थी। तो उसकी वजह से ये हो गया कि मुझे 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन फाइनेंशियली इशू इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे लाइफ में मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी लाइफ का एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि मुझे आगे करना है, लेकिन करूँ तो कैसे करूँ। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे उस टाइम लगा, लेकिन उस टाइम मैंने एक ही चीज़ को समझी कि नहीं, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, मेहनत अपनी बरकरार रखूँगी। और हमेशा से एक चीज़ मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स कभी भी आती है तो वो परमानेंट नहीं रहती है। तो मैंने हार्ड वर्क कंटिन्यू किया और
जिसका नतीजा आज मैं आज पैरालम्पियन बन पाई। ऐसे डिफ़िकल्ट तो बहुत आते हैं हर एथलीट में, मेरे में थोड़े ज़्यादा थे बट मैंने उसे बहुत ही धैर्य से और कूलनेस से और हंसी से उसको मतलब कवर किया और अपने आप को कूल रखने की कोशिश की, और ऐसे ही मैं अपने प्रेशर को, अपने क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। If you really want something in life and if you aspire for it, put all your hard work and put all your heart into it. The cosmos will conspire to give what you really want. Watch your thoughts, for that will become your destiny. I think you should always believe in yourself, and no matter what life throws at you, if life hits you, you should hit even harder, and just never stop believing in yourself. मैं सबको बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो कभी गिव अप मत कीजिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और हार्डवर्क करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, तो आप जो पाना चाहते हो वो डेफिनेटली पा सकते हो। मेरा यही है बोलना है स्पारिंग पार्टनर सबको लिए कि बी कूल और अपने एफर्ट लगाते रहिए और माइंड से प्रेजेंट का यूज़ करिए और सक्सेस आपको आपके कदमों में होगी। Right now I want to enjoy this moment and this phase of my life, but Paralympic silver is not Paralympic gold. I always feel God and destiny had some thoughts, and as they say, you can only connect the dots of life when you look at life in the hindsight. So I want to take one step at a time and keep moving forward. Next year we do have the Asian Games and World Championships. Then yes, 2024 Paris is coming, and one step at a time and see where destiny takes me. There are major competitions coming up next year, World Cups, Asian Games, World Championship, and there will be quota places for Paris 2024. So I'm hoping to win more medals for my country. एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर जो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप आने वाले हैं उसकी अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और अभी भी मेरा गोल तो सेम ही है कि मुझे 2024 पैरालम्पिक्स जो पेरिस में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करनी है और उसमें गोल्ड मेडल जीत के आना है। फ़िलहाल मेरा सपना जो था मैं पूरा किया, पैरालम्पिक में गोल्ड जीतना, और वो सपना मेरा पूरा हुआ। अब जैसे कि सबका इतना प्यार मिला और इतना मोटिवेशन मिला, तो मेरा फिर से सपना बढ़ गया है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, और मैं फिर से 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालम्पिक के लिए तैयारी करूँगा, और डेफिनेटली मैं 2024 में जाके देश का झंडा फिर से लहराना चाहूँगा। Light represents hope for me, and hope is one platform on which we should always build our desires, we should always build our hopes, because along the journey, whatever we may choose, we may want to become film stars, engineers, doctors, sports persons, officers, or whatever field we may choose, we need to carry forward with a sense of discipline and always have the guiding light of hope. If you have hope, then you can do whatever you want in life. I feel shooting has brought a lot of light in my life. After shooting, I have become more confident on myself. When I started going out of India, representing my country on wheels, it was like a big moment for me. Yes, लाइट्स बोले तो प्रकाश, उससे बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भाविना पटेल जो कोई जानता नहीं था, लेकिन ये पैरालम्पिक्स ने मेरी लाइफ में इस तरह लाइट लेके आया है कि पूरा लाइफ चेंज हो गया है। बहुत सारे सपोर्ट आना शुरू हुए हैं,
एक सेलिब्रिटी जैसा फील आने लगा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जब मैं लाइट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे एप्रिसिएशन और जो बहुत सारे सपोर्ट जो कि मुझे मिला है। और ये आई थिंक लाइट इज़ हैप्पी।